हेलो स्टूडेंट्स, अपन लोगों ने पढ़ लिया है कि रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से हम रिलेशन कैसे बनाते हैं, हमने पढ़ लिया है। टाइप्स ऑफ रिलेशन पे मैंने एक शॉर्ट्स दे दिए हैं कि कितने टाइप्स ऑफ रिलेशन होते हैं, लेकिन हमने इसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स नहीं किए हैं, तो आज अपन इसके क्वेश्चंस और एग्जांपल कर लेते हैं। पहली बात फिर से एक रिवाइज कर देती हूँ। वॉइड रिलेशन क्या होता है? अगर कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है तो A क्रॉस A अगर हम लेते हैं तो जो आंसर आना चाहिए वो एम्प्टी सेट आना चाहिए भाई। लेकिन कैसे आएगा? मान लीजिए कोई A सेट है, A सेट में मान लीजिए एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 मान लीजिए एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मैंने रिलेशन R डिफाइन कर दिया है कि A माइनस बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक। अब आप देख लो, कोई भी A माइनस बी करो, 1 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस 4 कुछ भी करो, कोई भी आंसर 10 से बड़ा आएगा क्या? नहीं आएगा, ठीक है। आपका रिलेशन A माइनस बी में ऐसे रिलेशंस कलेक्ट करने हैं जो आंसर जब हम इसका A क्रॉस B करेंगे तो वही एलिजिबल जाएंगे जिसका आंसर A माइनस बी 10 से बड़ा होगा। तो पॉसिबल है नहीं, यानी ये क्या हो गया? एम्प्टी सेट हो गया, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट बनाना होगा तो मैं हटा देती हूँ, इसको कर देती हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ गया यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट बोला मैंने यूनिवर्सल रिलेशन पूरे आ जाएंगे। देखो अब आप A माइनस बी 1 माइनस 2 करो 1 आएगा, 1 माइनस 3 करो 1 माइनस 4, इसको मॉड कर लो चलो, ताकि वो नेगेटिव ना ले, ठीक है। सारे आंसर 0 से बड़े आएंगे, जो भी आंसर आएगा पूरे एलिमेंट्स कवर हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया? ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपन तीसरा, रिफ्लेक्सिव। ये यहाँ से हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांजिटिव क्या है और एंटी सिमेट्रिक क्या है। यही हमारे रिलेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्या है? अगर मान लीजिए A एक नॉन एम्प्टी सेट है, ए रिलेशन फ्रॉम A क्रॉस A, ठीक है। तो उस R के अंदर R इज अ रिलेशन वहाँ A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। R में कैसा होगा? A क्रॉस A रहेगा फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, तभी R को हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। मान लीजिए A सेट में अगर आपके पास 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं, तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसके अंदर में 1 1 2 2 और 3 3 तीनों एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, तीनों एग्जिस्ट करेंगे, तभी ये रिलेशन R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। मान लीजिए एक नहीं है, देन इट्स नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर जितने हैं तो सारे के सारे इसमें एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी ये कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड हो गया मेरा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहते हैं? अगर A भी नॉन एम्प्टी सेट और A कॉमा B बिलोंग्स टू R इम्प्लाई B कॉमा A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू A, मतलब R एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए। मान लीजिए उस सेट में अगर 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी होगा, तभी ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। मतलब उसका मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर मैं AR रिलेशन ले रही हूँ तो यहाँ पे मान लीजिए 1 1 है, अगर 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है तो 2 1 भी अगर इस सेट के अंदर है तो ये देखिए यहाँ से आ गया, ये सिमेट्रिक रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 2 का मिरर इमेज 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, इम्प्लाई मतलब उस रिलेशन वो तभी वो रिलेशन क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आपका सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव में क्या कहता है? A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R इम्प्लाई A कॉमा C बिलोंग्स टू R। ये क्या बात हुई भाई? हाँ, मतलब अगर कहीं पे 1 कॉमा 2 आपका 1 कॉमा 2 भी है और 2 कॉमा 3 भी है, तो 1 कॉमा 3 भी उस सेट के अंदर एलिमेंट्स रहेंगे, तभी वो क्या रहेगा? ट्रांजिटिव कहलाएगा। मान लीजिए R कोई रिलेशन है तो उसके अंदर ये तीनों प्रॉपर्टीज रहेगी। देखो 1 से 2 फिर 2 से 3, तो 1 से 3 भी होना चाहिए, तभी वो कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। जैसे सिमेट्री का बहुत अच्छा एग्जांपल हम ले सकते हैं, L इज परपेंडिकुलर टू
L1 इस लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, सबसे अच्छा L1 और L2, ये लाइन L1 हो गई, ये लाइन L2 हो गई, ये वाला लाइन L1 हो गई, ये लाइन L2 हो गई। अब देखो L1 L2 के परपेंडिकुलर, L2 L1 के परपेंडिकुलर है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सिंपल एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, रिलेशन में तो आप उनको A क्रॉस B सेट लेना पड़ेगा, बट सिमेट्रिसिटी क्या बोलेंगे, जैसे L1 इज पैरेलल टू L2, परपेंडिकुलर टू L2 एंड L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। ट्रांजिटिव में जाओ, बड़ा अच्छा है, ये L1, ये L2, ये देखो L3, L1 इज पैरेलल टू L2, L2 इज पैरेलल टू L3, इट मीन्स L1 इज पैरेलल टू L3, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, बस समझने के लिए, भाई तो हमको तो क्रॉस प्रोडक्ट में जाके काम करना है, लेकिन समझ कैसे लाएंगे, समझने के लिए क्या, देखो L1 पैरेलल L2 के, L2 पैरेलल L3 के, इसका मतलब L1 पैरेलल हो गया आपका L3 के, खत्म। ठीक है, अब आता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक में क्या बोल रहा है, ए सबसेट ए कॉमा बी है, बी कॉमा ए है, मतलब दोनों एग्जिस्ट करना पड़ेगा, 1,2 और 2,1 दोनों एग्जिस्ट करेगा, यानी क्या इंप्लाई करने चाहिए, 1 इज शुड बी इक्वल टू 2, यानी ए इज सबसेट ऑफ बी, बेस्ट एग्जाम्पल, एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इम्प्लाई ए इक्वल टू बी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है एंटी सिमेट्री का। ठीक है, तो ये 3-4 हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद आता, पहले तो इसके एग्जांपल्स कर लेते हैं, फिर जो मैंने लास्ट में लिखा है इक्विवेलेंस रिलेशन, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे कि कोई एक क्वेश्चन उठा लेती हूँ मैं, यस, नहीं ये अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन दिख नहीं रहा है भाई आप लोगों के लिए मेरे को। यस, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे R1 R2 R3 दे दिया गया है ना, ए सेट है, उसके अंदर है आपका ABC, ABC। अब A क्रॉस A में हमको मालूम है 3 क्रॉस 3 का कितना आ जाएंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स आ जाएंगे। R1, एक R1 सेट लिया है, R1 के अंदर में एलिमेंट्स आ रहे हैं AA, देखिए AB, AB AC, BB, BC CA, BC CA, CB CC, है ना, CB और CC, इतना आपको R के अंदर सेट दिया गया है। तो बताइए R1 क्या क्या, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि एंटी सिमेट्री, बताइए। हाँ, है R1 में क्या, देखो पहले तो दिख रहा है ये AA दिख गया, ये BB दिख गया और ये CC दिख गया, यस रिफ्लेक्सिव है। R1 आपका रिफ्लेक्सिव तो है। अब चेक करो, AB है, BA है कहीं पे, नहीं है, AB है ना, A कॉमा B है, लेकिन B कॉमा A इम्प्लाई कर रहा है कि यहाँ पे नहीं है। AC है, CA है, लेकिन A की वैल्यू है, AC और CA इस पे सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन AB से BA पे नहीं कर रहा है। और कौन सा आ गया फिर, और तो है ही नहीं कोई। ठीक है, अब चलिए R2 में देखते हैं, सेकेंड रिलेशन R2 निकालते हैं। R2 पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, AB BA AC CA, अलग से दिख रहा है, ट्रांजिटिव है, AB का BA है, AC का CA है, हो गया। जो दिया है उसका सिमेट्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे एलिमेंट्स का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे AC और CA दिया, लेकिन AB का BA नहीं दिया, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ पे देखो जो एलिमेंट्स दिया उसका मिरर इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर इट इज़ अ ट्रांजिटिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव होगा क्या ये, नहीं होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव है क्या ये, नहीं है, इट्स अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए भाई, मैं एक R3 ले लेती हूँ। चलिए R3 में क्या ले लिया, मान लीजिए क्या होना चाहिए, AB BC और AC, तभी ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। क्लियर है, तो ये 3 चीज़ का मिला के हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। अब जो मेन क्वेश्चंस आते हैं आपको एग्जाम में, वो आता है व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन एंड सॉल्व इट। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है,
इक्विवेलेंस रिलेशन। इसके अंदर कौन से होने चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए तीनों प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव, सेकेंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव। तभी हम कहेंगे कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तभी हम कहेंगे कि ये क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन हमने उठाया, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है जनरली। ठीक है, क्वेश्चन है आपका आर एक्स माइनस वाई इज डिविजिबल बाय, जनरल क्वेश्चन है, बाई 2, 3, 4, 5, 6, 7 से कोई मतलब नहीं, एक जनरल क्वेश्चन है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 2 लिख लिया मैंने। आपका इसमें कोई भी डिजिट आ सकता है, चेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब इसको प्रूफ करना है, प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी मुझे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या हो गया, ए कॉमा ए यानी ए आर ए, कई बुक में ऐसा लिखा रहेगा ना। ट्रांजिटिव में क्या हो गया, ए आर बी इम्प्लाई बी आर ए, यहाँ पे ए आर बी बी आर सी इम्प्लाई ए आर सी, कई बुक में ऐसा लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, यानी पहला वाला रिफ्लेक्सिव करने के लिए हमको क्या मिल गया, आर इक्वल टू एक्स माइनस एक्स विच इज, यानी क्या आ गया आंसर 0। यस, 0 इज डिविजिबल बाई 2, 0 तो किसी भी नंबर से डिविजिबल हो सकता है ना, तो यानी ये जो आंसर है वो उसमें क्या आ गया आपका, यानी वो आर्गुमेंट इसमें आगे दिया होगा ना। हाँ, और ये जो सेट है वो सेट ऑफ इंटीजर है, जेड में है, तो यस 0 जेड में आता है, जो आंसर आ रहा है वो जेड में, और x माइनस एक्स इक्वल टू 0, 0 इज एन इंटीजर एंड 0 इज डिविजिबल बाय 2, हेंस इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सेकंड आते हैं अपन ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में देखो क्या आ जाएगा, ये देखो, मान लीजिए x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 2, तो क्या माइनस ऑफ y माइनस x इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, भाई होगा ना भाई। अगर मैंने लिखा है 4 माइनस 2 अगर डिविजिबल बाय 2 है, तो माइनस ऑफ 2 माइनस 4 क्या डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा भाई, इसका आंसर 2 है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2 आ गया। z इज एन इंटीजर, दोनों ही डिविजिबल होंगे, आंसर जो आएगा वो इंटीजर रहेगा, इट मीन्स इट इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। आ गया ना, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, एक प्लस 2 आ रहा है, एक माइनस 2 आ रहा है, माइनस 2 मीन्स क्या, इट्स दो बोथ आर डिविजिबल बाय 2, इट मीन्स एंड द नंबर एग्जिस्ट इज एन इंटीजर, देयरफॉर इट इज अ क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, इसी में लिख सकते हैं अपन, ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं। ट्रांजिटिव में कैसे आ जाएगा भाई, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, देखो ट्रांजिटिव के लिए क्या आ जाएगा आपका, चलिए x माइनस वाई डिविजिबल बाई 2, y माइनस जेड डिविजिबल बाई 2, इम्प्लाई करना चाहिए x माइनस जेड भी डिविजिबल बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं क्या आ गया मेरा, कोई ले लो अपना 8 माइनस कितना ले लें, 8 माइनस 6, यस जो आंसर आएगा डिविजिबल बाई 2 है। ये आ गया 6 माइनस 4, यस जो आंसर आया वो भी डिविजिबल बाई 2 है। x माइनस 4 जो आंसर आया, यस वो भी डिविजिबल बाई 2 है। आ गया ना, 8 माइनस 6 क्या आ गया आपका, 2 आ गया, यस इट्स डिविजिबल। 6 माइनस 4 क्या आ गया, 2 आ गया, यस इट्स डिविजिबल बाई 2। 8 माइनस 4 क्या आ गया, 4 विच इज 2 विच इज इक्वल टू यस डिविजिबल बाई 2 आ गया। इट मीन्स इट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 3, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, a माइनस डी इज डिविजिबल बाई 11। ये जनरल क्वेश्चन है जो आपके फर्स्ट टर्म एग्जाम में आएंगे, चाहे आप किसी भी बोर्ड में हो। ठीक है, चाहे आप किसी भी CBSE में हो, चाहे किसी भी बोर्ड में हो, ये एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इक्विवेलेंस रिलेशन का, अक्सर पूछा जाता है।
ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप के इसी में क्वेश्चन और क्या कर देगा, थोड़ा ज़्यादा इजी कर देगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी, लो ना प्लस जाना ना माइनस है, जो आंसर आ जाएगा वो प्लस में आ जाएगा और उसको बना देगा, क्या बना देगा, इज एन इवन नंबर, किसी में भी ले आएगा, ठीक है। इसी तरीके से मल्टीपल ले आता है, ठीक है। तो ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है जो आप लोगों को सॉल्व करेंगे। तो आपका मेन क्या आ गया, आज मैंने क्या बताया, टाइप्स ऑफ रिलेशन, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव समझना, और ये 3 कॉम्बिनेशन को कहते हैं अपन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन से आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर रहेगा और टर्म एग्जाम में भी रहेगा। तो ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन हमेशा a माइनस बी है, मॉड में आ जाएगा या कुछ में आ जाएगा, इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला है, अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैथ्स को कभी टेंशन से मत पढ़िए, एंजॉय करते हुए फन के साथ पढ़िए विथ डॉक्टर शिल्पी। बाय बाय।